राम राम सा। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाते हैं, केवल संकल्प का धन चाहिए। ऐसे संकल्पशील व्यक्तित्व है झुंझुनू के विजय गोपाल जी मोटसरा साहब। मैं अभी झुंझुनू में हूं और झुंझुनू का ये शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव पार्क है और इसकी मूर्ति स्थापना से लेकर के इस गार्डन के निर्माण और विकास, टीन शेड के निर्माण और अन्य जन सहयोग के काम कराने के लिए विजय गोपाल जी की बड़ी महती भूमिका है। और इसके साथ ही झुंझुनू की बहुत सारी चीज़ें आपने जन सहयोग से प्रेरित करके लोगों से बनवाई है, चाहे वो शहीद कर्णीराम जी रामदेव जी का किसान पार्क हो या अन्य दूसरे कार्य हों। तो लगातार इस कार्य में आप सेवा भाव से लगे रहते हैं। तो आज जानेंगे हम झुंझुनू के अमर शहीद भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव के इस स्मृति पार्क की कहानी को विजय गोपाल जी की जुबानी में। सर, किस तरीके से इस पार्क का निर्माण हुआ, किस तरीके की मोटिवेशनल स्टोरी है? पहले तो धन्यवाद देता हूं कि आज इस अमर शहीद भगत सिंह के पार्क में आप लोग की टीम आई है। मैं इस पार्क के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं कि ये झुंझुनू ज़िले का वो प्रथम पार्क है जिनमें जन सहभागी से इसकी बाउंड्री बनवाई है। जो राजस्थान में शायद जयपुर के बाद में प्रथम पार्क ये है झुंझुनू, जिसमें जन सहभागी में 70 और 30 में काम हुआ। 70% गवर्नमेंट का, 30% हमारा कलेक्शन होकर के इसमें हमने इसकी बाउंड्री बनाई थी। बाउंड्री बनवाने के बाद में हमने इसके अंदर पेड़ और ऊपर वृक्षारोपण का काम किया। 23 मार्च 2010 को ये लगा कि ऐसी शख्सियत जो आज भगत सिंह जैसा नाम के मतलब शख्सियत की आज झुंझुनू में कोई स्थायी जगह नहीं हो, मूर्ति नहीं हो, तो एक ललक थी कि शहीद आजम भगत सिंह का एक मूर्ति लगाई जाए। तो हमने 23 मार्च 2010 में अमर शहीद भगत सिंह की यहाँ मूर्ति लगाई। उसके बाद में विचार आया कि अकेले भगत सिंह नहीं थे, उनके 2 साथी और थे साथ में। सुखदेव राजगुरु के बिना भगत सिंह अकेले कमी महसूस कर रहे हैं। तो 23 मार्च 2019 को हमने सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह के साथ तीनों साथियों की मूर्तियों का नवाचार किया। उसमें पहले भगत सिंह जी की मूर्ति के लिए तो सिर्फ केवल श्यामलाल जी भारतीय ही उनकी वो करने आए थे और अनावरण, और श्यामलाल भारतीय उस टाइम नहीं रहे। तो उसके बाद हमने ये डॉक्टर घासीराम जी और बजरंग जी सोलाना ने इनका सहयोग किया मूर्तियों में, और ये सारा करके इसका काम करवाया हमने। तो इस तरीके से ये बना। उसके बाद में ये लिखा हुआ ऊपर, इस टीन शेड का निर्माण स्वर्गीय चावली देवी, स्वर्गीय मुकुंद सिंह जी अध्यापक की याद में उनके सुपुत्र विजय गोपाल और जयपाल सिंह मोटसरा द्वारा दिनांक 25 अप्रैल 2023 को करवाया गया। यानी कि विजयपाल जी ने अपने माता पिता की स्मृति में इस टीन शेड का निर्माण करवाया। इधर कक्षा का भी निर्माण करवा रखा सर? हाँ, वो है कक्ष का। उसका लोकार्पण यहाँ पे महामहिम राज्यपाल सत्यपाल जी मलिक आए थे इसी पार्क में। तो सत्यपाल जी मलिक आए उसी टाइम हमारे पास ये कक्ष तैयार हो गया था, तो उनके हाथों से इसका लोकार्पण हुआ था। इसके बाद में मेरे फादर की डेथ हो गई थी 25 अप्रैल 2023 को। तो मैंने सोचा कि उनकी याद में कोई नवाचार किया जाए। तो प्रथम पुण्य उनकी जो वो थी पुण्यतिथि, उस पर एक ये टिन शेड और इसके पार्क का द्वार उनके नाम से, क्योंकि वो रहते यहाँ इनके पेड़ों की सेवा करने में मतलब लगातार कम पानी होते हुए आधी पाल्टी बचा करके भी इन पेड़ों को पाल रहे थे। तो उनका अटैचमेंट था कि इस पार्क के अंदर बहुत ही, तो मैंने सोचा कि उनके नाम से एक स्थायी यादगार बन जाए और ये हमेशा के लिए ये लगे कि भाई देखो मास्टर मुकुंद सिंह के भी यहाँ पेड़ों को पाला था, तो उनके संतान ने भी कुछ किया। तो ये माता पिता के प्रति भाव है कि माता पिता और बड़ा बढ़ेरा देव घरा का जान, आशीष पायासु मौज मिले आ तीन आखर रह पान। और इसी अमर शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव पार्क के पास ही विजय गोपाल जी का रेजिडेंस है और ये पूरा इधर ये BSNL का ऑफिस आ गया है। बहुत अच्छी कॉलोनी है और बड़ा अच्छा है। और इस कक्ष का जो लोकार्पण है वो सत्यपाल मलिक साहब गवर्नर साहब थे। मैं उस कार्यक्रम का साक्षी रहा हूँ जब श्री जाट फाउंडेशन झुंझुनू की तरफ से यहाँ पर IAS और RS ऑफिसर्स का सम्मान समारोह हुआ था और सत्यपाल मलिक जी उसके मुख्य अतिथि थे। उसके साथ ही प्रेरणा स्रोत के रूप में जस्सा राम जी चौधरी थे और श्री जाट फाउंडेशन के अध्यक्ष शिवकरण जी जानू साहब ने सबको साथ लेकर जो उस कार्यक्रम को बहुत ही शानदार तरीके से पूरे झुंझुनू के जाट समाज का एक गरिमामय और सम्मानपूर्ण कार्यक्रम था। तो निश्चित रूप से आज विजयपाल जी के साथ इस पूरी यात्रा को करके और पूरे झुंझुनू के उन सभी समाज सेवी लोगों को बधाई देता हूं जिन्होंने ऐसे सामाजिक सरोकारी कार्यों को आगे बढ़ाया है।
धन्यवाद।